भारत में लगभग 200 सालों तक राज किया था और हमारे देश के नागरिकों को बेबस, लाचार और नस्तो नाबूद करके रख दिया था। लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी समय आया जब बंगाल के एक शासक ने अंग्रेजों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और उस बादशाह के एक निर्णय के कारण सैकड़ों अंग्रेजों ने अपनी जान को गंवा दी। वह शासक था नवाब सिराजुद्दौला। आज की वीडियो में हम बात करते हैं ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता की। 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था और असली शक्तियां क्षेत्रीय राज्यों के हाथों में जाने लगी थी। साथ ही यह एक ऐसा समय था जब कुछ विदेशी शक्तियां भी हमारे देश में अपनी आर्थिक दबदबा बनाने में लगी हुई थी। हालांकि वो विदेशी शक्तियां हमारे देश में व्यापार के लिए आई थी, लेकिन उनकी लालची निगाहें हिंदुस्तान की राजनीतिक सत्ता को हथियाने में लगी। इसी क्रम में अंग्रेजों ने 1690 ईस्वी में कलकत्ता में व्यापार के लिए एक किला बनवाया। इसके अलावा अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों के खिलाफ किलाबंदी भी शुरू कर दी थी। सही मायने में देखा जाए तो अंग्रेज बंगाल के नवाब के विरुद्ध अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की इस चालाकी को समझ गया और कलकत्ता के अपने गवर्नर को किलेबंदी को रोकने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेश को नजरअंदाज करते हुए अपनी किलेबंदी को जारी रखा। बंगाल के नवाब अंग्रेजों से बहुत क्रोधित हुआ और उनसे बदला लेने को ठाना। नवाब ने सोचा कि अंग्रेज ऐसे नहीं मान रहे तो अब उन्हें अपने तरीके से सिखाना पड़ेगा और उन्होंने उनसे जंग की तैयारी के लिए फैसला किया और अपनी पूरी सैनिकों के साथ कलकत्ता की तरफ निकल पड़े। कहा जाता है कि नवाब अपने साथ 50,000 पैदल सैनिक और 500 हाथी तथा 50 तोपों को लेकर कलकत्ता में अंग्रेजों से लड़ने के लिए गया था। नवाब की सैनिक 16 जून को कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेज अब पूरी तरीके से चारों तरफ से घिर चुके। अब ईस्ट इंडिया के कर्मचारियों ने अपनी जान के खतरे को महसूस करते हुए वहां से भाग जाने का फैसला किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकतर अधिकारी और वहां के गवर्नर जहाज के रास्ते से भागने की तैयारी की और कुछ लोग इस मामले में सफल भी हुए। महिलाओं और बच्चों को ले जाने में असमर्थ रहे। वे लोग अपने साथ महिलाओं और बच्चों को नहीं ले जा पाए। अंग्रेजों ने जॉन हाल्वेन के नेतृत्व में किले की रखवाली के लिए 170 सैनिकों की एक टुकड़ी को छोड़ गए, लेकिन नवाब के 50,000 सैनिकों के सामने यह मात्र 170 सैनिक कब तक टिकते। नवाब के सैनिकों ने कलकत्ता में अंग्रेजों को बुरी तरह से तबाह किया और 20 जून को 146 अंग्रेजों को कैद कर लिया। 146 कैदियों में कुछ बच्चे थे और कुछ महिलाएं भी थी और इन सभी के साथ सभी कैदियों को, सभी बच्चों को और सभी महिलाओं को फोर्ट विलियम के ब्लैक हॉल में कैद करके रख दिया गया। यह हॉल एक रूम की तरह था जो 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा था। इसमें सिर्फ 2 खिड़कियां थी। जून महीने की रात होने के कारण वह कमरा बहुत ही ज्यादा तप रहा था और उसमें कैदियों का दम घुट रहा। हर एक कैदी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर खिड़की तक पहुंचना चाहता था और कुछ न मिले तो कम से कम हवा को महसूस करना चाहता था। कहा जाता है कि सैनिकों के द्वारा उन कैदियों को वहां पे छोड़ दिया गया था और थोड़ी सी पानी के लिए ये लोग एक दूसरे से भिड़ गए। दिन सुबह 6 बजे जब उस ब्लैक हॉल के दरवाजे को खोला गया तो उसमें लाशों की ढेर लगी हुई, यानी कि 146 कैदियों में से लगभग 130 कैदियों ने अपनी जान को गंवा दी थी और मात्र 23 कैदी ही जिंदा बच पाए थे। पूरा कमरा लाशों से खचाखच भरा हुआ था। कोई भी आदमी अंदर जाने को नहीं चाहा। 23 कैदियों में बचे हुओं की भी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी, क्योंकि वे लोग जून के महीने में आग के जैसे तपते हुए रूम में बंद थे, पूरी प्यास और भूख के मारे और व्याकुल हो गए। इतिहास से जुड़ी इस घटना को ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।